नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज और इशार प्रेम। आज बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर के। नगर निगम चुनाव जो कि अब पेंडिंग है। हरियाणा सरकार कभी भी नगर निगम चुनाव करवा सकती है, लेकिन नगर निगम चुनाव न होने की वजह से जो शहर की व्यवस्थाएं हैं, कार्य हैं, वो रुके हुए से नजर आते हैं या आम जनता को वो नजर नहीं आते कि जिनके आगे वो जो मामले हैं अपनी जन समस्याएं रख सके। तो आज हम बातचीत करेंगे। भगवती ज्वेलर्स पे बैठे हैं हमारे साथ में हमारे जो मेहमान हैं नारायण दास वर्मा जी हैं। इनसे परिचर्चा करेंगे तमाम बातों को लेकर। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव को लेकर के बातचीत करें तो सरगर्मियां जोरों पे हैं। बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं, मेयर को लेकर के, एमसी को लेकर के। तो क्या लगता है कि भी चुनाव अगर हो जाता है तो किन समस्याओं को लेकर के जो मेयर है वो चुनाव लड़ेंगे, और आम जनता के लिए मेयर के पद पे जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे क्या अभिलाषाएं हैं? दरअसल मैं आपसे जो कहना चाहूंगा, जो मेयर का चुनाव लड़े, किसी पार्टी से लड़े, जो भी मेयर का चुनाव लड़े, उसको समाज के लिए काम करना चाहिए। जो आम आदमी की समस्याएं हैं, आम नागरिक की समस्याएं हैं, उसके लिए काम करना चाहिए। मेयर या कमेटी इसलिए बनाते हैं कि समाज का काम हो, आम आदमी का काम हो, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसलिए मेयर का चुनाव करते हैं। और चुनाव जो समस्या है, जो मेयर बने या किसी पार्टी का अपने अपने बनने से पहले उसको उस मुद्दों को उठा के एजेंडा बनाए, उस एजेंडे के तहत वो काम करे। और जो एजेंडा बना के बन जाता है तो उसके लिए जो एजेंडा आपने बनाया उसके टोटल उस पे काम करेगा तो शहर का विकास हो जाएगा। मेयर की बात करें तो ड्रेन सिस्टम, शहर हिसार की बात करें तो सरकार के लेवल की भी बातें हैं, कुछ मेयर के लेवल की बातें हैं, कुछ यहाँ के जो निकाय मंत्री रहे हैं डॉक्टर कमल गुप्ता पुराने, उन्होंने भी उनके लेवल की भी बातें हैं। लेकिन अगर बात करें सीवरेज व्यवस्था की यहाँ पे, तो सीवरेज व्यवस्था जब बारिश होती है तो चरमराई हुई नजर आती है। हर बार का ये मामला है। दरअसल क्या है कि जो भी योजनाएं बनती है उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए बनती है। एट ए टाइम काम किया तो चल धक्का लग गया। अगर 3 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल के लिए कोई काम करेगा तो ये सिविल व्यवस्था भी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। परंतु जहां भी हम देखते हैं, अब पीएलए में चले जाओ, आप पीएलए में आप जाते हो, जगह जगह ढक्कन, सीवर के ढक्कन है, एक फुट नीचे है, आधा एक फुट नीचे है। वहां से जो 2 व्हीलर जाते हैं और वहां सड़कों का हाल देखो, टूटी पड़ी है। शहर के कहीं कोने में चले जाओ, उधर तो विशेष, जबकि वहां जमगढ़ शहर की सबसे बढ़िया जगह है, वहां ऐसा लगभग आपको दिखेगा। आप जाओगे वहां देखोगे बिल्कुल ही व्यवस्था चरमराई हुई है। जब मेन चीज पे जहां रात दिन लोगों का ट्रैफिक बना रहता है वहां पे व्यवस्था नहीं है तो फिर क्या है? मेन रोड के ऊपर देखें अपना ताऊ देवीलाल पार्क, टाउन पार्क से लेकर के उस पुल से नीचे आप जितने आप दूर जाओगे, वहां पेट्रोल पंप के सामने, पीएलए के सामने, मार्केट के सामने, वहां इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। लोगों को ये तो सौभाग्य है कि अच्छी चीज है कि एक्सीडेंट नहीं होती, क्यों स्पीड कम हो जाती है। परंतु वहां की अगर आप देखो साफ सुथरा होना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है भी वहां के लिए काम करना, ढक्कनों पे काम करना चाहिए। शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे ढक्कन हैं जो आपको स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं, जहां पे आधा फुट, एक फुट ढक्कन जो है सीवरेज के रोड के बीच के अंदर है, और उन पे कोई ध्यान जो नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो बात करें कचरा सफाई व्यवस्था की, तो इस पे आपका क्या कहना है? कचरा आप शहर में कहीं भी जाओ, बाजारों में जाओ, जहां देखते हैं कचरा पड़ा है,
अभी हमारे मोती इसकी खजानचंद बाजार की बात करें, मेरे सामने भी कचरा था, लोगों ने वो चीज मानी कि आगे, मैं आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आगे जाके पड़ता है, उधर भी उन लोगों ने काम किया, लोगों को जागरूक किया, तो वो व्यवस्था बनी। ऐसे ही सरकार और समाज मिलकर काम करेंगे, सफाई व्यवस्था बन जाएगी, परंतु इसमें काम करने की जरूरत है। कागजों में लिखने से नहीं, काम करने की जरूरत है। इस नगोरी गेट जाओ आप, वहीं रेडियां हैं, ये उधर ही रेडियां, उधर ही अड़ंगा, उधर ही पेशाब घर, और यातायात के साधन एक दूसरे से मिलजुल सिस्टम से गड़बड़ होके जाते हैं। क्यों कचरा पड़ा रहता है, जाना आना सुविधा है नहीं, वहीं पेशाब है, बदबू है, क्या 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 व्यवस्था है। लोग कहते तो हैं करेंगे, अरे करो तो ही, साथ लोगों को, बाजार के लोगों को मिला लो, हो जाएगी, समाज के लोगों को मिलाओ। मतलब आपका सीधा सा कहना है कि अकेले प्रशासन के भरोसे जो है सफाई व्यवस्था नहीं रह सकती, आम जनता को भी अपनी जिम्मेवारियां कहीं ना कहीं निभानी पड़ेगी। नहीं, आम आदमी चाहता है, पर तुमको साथ मिला के काम करोगे तो और भी जल्दी व्यवस्था बन जाएगी। मैं देखता हूँ, बाहर देखता हूँ, विदेशों में देखता हूँ, कितनी सफाई होती है। यहाँ आया जिसने कूड़ा डाल दिया, डस्टबिन लगाओ, और कोई व्यवस्था देखो, कैसे कैसे एक जोन ले लो भाई, ये एक एरिया ले लिया, मोती बाजार का ले लिया, या खजानचंद बाजार का ले लिया, या वकीलन बाजार का ले लिया, या नगोरी गेट का ले लिया, वहां एक एक करके दो, देखो ना कैसे व्यवस्था बनती है। पहले शहर के अंदर बहुत सारे डस्टबिन नजर आते थे, लेकिन अभी इन दिनों में कम हो चुका है, डस्टबिन दिखाई नहीं देते, लोग खुले में ही कचरा कहीं ना कहीं डाल के जाते रहते हैं। दरअसल क्या है, आम आदमी जिसे होता है, जब आदमी लगता है भाई मेरे घर में कचरा, ऐसा क्यों है, जबकि घर में भी है ना दो टाइप के, जैसे विदेशों में देखते हैं, एक गीला एक सूखा, डस्टबिन में डालते हैं, उस पॉलिथीन लगाया, और सूखा अलग गीला अलग, तो उनको जैसे ही दोनों को गीला सूखा अलग होगा तो उसकी व्यवस्था बनाने में दिक्कत नहीं होती। फिर क्या होता है, उन लोगों ने अपने घर का कचरा तो बाहर डाल दिया, वो एक जगह जब डालेंगे तो उस दूसरे घर का भी ऑटोमेटिक देखते आ जाएगा वहां। ये सब लोगों को एक चीज समझनी चाहिए कि हमें ये व्यवस्था सही करनी है, घर से व्यवस्था सही चलेगी, इधर से जो सफाई कर्मचारी हैं उनको सोचना चाहिए कि मैं एक एक घर जाऊं और उनसे कचरा वहां से उठा के लेके, तो ये व्यवस्था बन जाएगी। उसके अलावा अगर सड़कों पे रखना है तो वो कचरों को सही तरीके से आप करोगे, तरीका रखोगे तो बन जाएगा मेरे हिसाब से। वैसे बहुत बड़ी नगर निगम ने सफाई व्यवस्था के लिए इतने कर्मचारी लगा रखे हैं, सारी व्यवस्था कर रखी है, इसके बावजूद जो है कचरा रोड के ऊपर बिखरा हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है। अगर गांव में जाएं वर्मा जी, तो गांव में देखते हैं कि गलियां बहुत साफ नजर आती है। उन लोगों ने, मैंने पीछे गांव का नाम तो मेरे को नहीं पता, उस गांव में इतने सफाई पेड़ पौधे और सिस्टम देखा, जब वे लोग कर सकते हैं तो क्यों नहीं शहर के लोग कर सकते। क्योंकि गांव में भी मैंने देखा है, कई गांव में सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और जाते हैं, तो जो हमारी मातृशक्ति है, माताएं बहनें, वो झाड़ू निकालती हुई अपने अपने घर के आगे सभी मिलती हैं, पानी का छिड़काव करती हुई मिलती हैं। तो इस वजह से हर कोई अपना मकान के आगे से अगर साफ करता है तो पूरी गली साफ हो जाती है, लगभग इस वजह से सफाई व्यवस्था नजर आती है। लेकिन यहाँ बाहर हमारे घर के अंदर तो सफाई सबको चाहिए, लेकिन बाहर कोई जो है सफाई का ध्यान नहीं देता, कचरा बाहर डाल दिया और सफाई कर्मचारियों के हवाले कर देते हैं कि भाई ये आएंगे उठा ले जाएंगे या झाड़ू मार के जाएंगे। ये जितने भी कर्मचारियां, कहीं कहीं रेडियां आती हैं, कहीं नहीं आती, इनकी जो टेम्पू हैं वो कहीं सुबह सुबह आते हैं, लोग ले जाते हैं। मैं कहूँ आम आदमी के घर से कचरा उठाओ, बाहर उनके डस्टबिन लगाओ, सिस्टम लगाओ, तो मेरे ख्याल आप कचरा बाहर डालोगे तो वो ले जाएंगे। उनसे तालमेल रखो, घर का जो है तालमेल रखोगे तो ऑटोमेटिक, जैसे एक घर है, मेरा घर है, मैंने अपने तरीके से अपना डस्टबिन बनाया, घर वालों को बोला मैं यहाँ डाल दूं, तो जिस टाइम उसका सही समय होगा वो ले जाएगी।
तो यातायात व्यवस्था की बात करें तो शहर के अंदर यातायात व्यवस्था चिरमराई हुई नजर आती है। बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक जो जाम नजर आता है, यहाँ से लेकर के डाबड़ा चौक से लेकर के बस स्टैंड से आगे तक जो है कचहरी जाम चौक, कचहरी से आजाद नगर, ये सारी चारों पासे आप देखो, इतना यातायात व्यवस्था इतनी खराब है, जहां आपको 10 मिनट में पहुंचना चाहिए वहां 1 घंटा लगेगा। तो यातायात व्यवस्था को निजात दिलाने के लिए एलिवेटर रोड की बात कई दिनों से सुर्खियों में थी कि एलिवेटर रोड हिसार के अंदर बनेगा। इसके विषय में क्या विचार? पिछली सरकार ने काफी बार एलिवेटर रोड की बात की, परंतु जब इन्होंने 750 करोड़ रुपए लगभग इस पे डालने की बात की, मंजूर किए, वो आज तक बनी ही नहीं। ये व्यवस्था सरकार बनाएगी तो ऑटोमेटिक सारा, सरकार व्यवस्था बनाए, लोगों के साथ सहयोग करे तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। जेजेपी बीजेपी की गठजोड़ की सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़े बड़े अखबार के अंदर इश्तिहार लगवाए कि भी एलिवेटर रोड बनेगा और इतना बजट जो है उस एलिवेटर रोड का दिया हुआ, लेकिन सरकार का जैसे ही गठबंधन टूटा सरकार ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। अभी तो मैंने सुना है चर्चा में भी नहीं आ रहा एलिवेटर रोड। तो क्या लगता है एलिवेटर रोड बनने से ये यातायात व्यवस्था ठीक हो सकती है? बिल्कुल ट्रैफिक बटेगा, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। जैसे पानीपत में देख लो, रोहतक में देख लो, थोड़ा डिवाइड, जब आप ट्रैफिक डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, बनना चाहिए। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनका जब भी भाषण सुनता हूँ, एक नेक दिल आदमी है और काम करने वाले हैं, और समाज के लिए काम करने की इच्छा उनकी बनी रहती है। मैंने लोगों से पूछा, लोगों से जैसे राजनीतिक चर्चा में करता रहता हूँ, तो उनके बारे में अब बहुत बढ़िया छवि लोग कह रहे हैं, अब कड़े वो काम करके दिखाएंगे। तो सपनों का शहर हिसार, जिसमें बड़े बड़े सपने तो दिखाए जाते हैं लेकिन हकीकत में वो सपने पूरे हुए नजर नहीं आते हैं। अगर पशुधन की बात करें तो पशु से निजात, आवारा पशुओं से निजात दिलाने की बात करें या बंदरों से व्यवस्था की बात करें तो बंदर तो खुले में नजर आते हैं शहर में, लेकिन लोग पिंजरे में नजर आते हैं। ऐसा शहर हिसार है, तो इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। व्यवस्था के ऊपर हम शहर के नागरिकों से बात कर रहे थे। आम चुनाव जो कि नगर निगम निकाय के चुनाव होने, नगर निगम के चुनाव हिसार के होने अभी बाकी है, सरकार कभी भी करवा सकती है। तो इन विषयों पे जरूर जो है नगर निगम का भी ध्यान जाएगा, सरकार का भी ध्यान जाएगा। आज हम बातचीत कर रहे थे शहर की समस्याओं को लेकर के, आम नागरिक जिसमें शामिल हैं। तो हमारे साथ में नारायण दास वर्मा जी, भगवती ज्वेलर, खजानचियान बाजार हिसार से जुड़े हुए थे, इनसे परिचर्चा की और इस पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और नगर निगम हिसार को भी ध्यान देना पड़ेगा, जिन समस्याओं को लेकर के आज हमने परिचर्चा की। बने रहिए पीएमएफ न्यूज से, मैं रण सिंह पवार।